स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए सुनाते हैं आपको आज के रेडियो बुलेटिन। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना आपदा के मामले पर अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट हाई कोर्ट जबलपुर में पेश की थी, जिसके दावों और आपत्तियों पर आज जबलपुर हाई कोर्ट में विस्तृत सुनवाई की गई। हाई कोर्ट ने प्रदेश में निजी अस्पतालों में इलाज की दरों, सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीनों की सुविधा, वेंटिलेटर्स के इस्तेमाल और कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सरकारी तैयारियों के बिंदुओं पर विस्तृत सुनवाई की। सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 204 वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों के स्टोर रूम्स में बंद पड़े थे, जिन्हें बैकअप व्यवस्था बताकर अस्पतालों में इस्तेमाल ही नहीं किया गया। मध्य प्रदेश में फिर से हड़ताल पर जाने से पहले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। तकनीकी प्रबंधकीय स्टाफ को हर महीने अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। अपनी मांगे पूरी न होने से नाराज ये कर्मचारी 16 जून से दोबारा हड़ताल पर जाने की तैयारी में थे। हाल ही में प्रदेश के 19,000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, जो सरकार के आश्वासन के बाद खत्म हुई थी। एनएचएम ने मांगों को मानने का आश्वासन लिखित में दिया था। अब एनएचएम ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है। कर्मचारियों को हर महीने अतिरिक्त 2 से 4 हजार रुपए मिलेंगे। इससे 19,000 से ज्यादा कर्मियों को फायदा मिलेगा। 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सिंधिया ने कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 16 महीने में बेहतरीन काम किया है, जिसके लिए मैं उनको बधाई ही नहीं दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। साथ ही सिंधिया ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर सरकार के साथ सकारात्मक बैठक होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हैं और उनके नेतृत्व में पिछले 16 महीनों में जिस तरह से इस कठिन परिस्थितियों में सरकार ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, मैं उनको बधाई ही नहीं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। उनके नेतृत्व में इतना अच्छा हो पाया है। मध्य प्रदेश में मानसून 7 दिन पहले ही राज्य में प्रवेश कर गया है। दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और मंडला तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने गुरुवार दोपहर इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि दोनों तरफ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बीते 10 दिन से मानसून के लगातार सक्रिय होने के कारण ये एक सप्ताह पहले आ गया है। हालांकि इसके पूरी तरह से ये 20 जून तक सक्रिय होने की उम्मीद है। 13-14 जून तक मानसून के इंदौर, भोपाल पहुंचने की संभावना है। जबलपुर, शहडोल संभागों के जिलों में तथा रीवा, सतना, बैतूल, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में नकली बीज तैयार कर बेचने के मामले में सरकार ने सख्त कार्रवाई कर 5 अफसरों को निलंबित कर दिया है। सरकार किसानों के साथ की जा रही इस भारी धोखाधड़ी के मामले में जरा भी रियायत बरतने के मूड में नहीं है। उसने कृषि माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से जुड़े 5 अफसरों को निलंबित किया है। ये सभी अफसर खंडवा में पदस्थ थे। एमपी में नकली बीज तैयार करने के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंत्रालय में बैठकर इस बात के साफ और सख्त निर्देश दिए हैं कि खाद बीज के मामले में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां भी शिकायत मिले जांच कर कार्रवाई की जाए। अधिकारी किसी भी बड़े स्तर का हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय का एक विवादित आदेश सामने आया है। इस आदेश में जाति के आधार पर पुलिस कंपनी का गठन करने की बात कही गई है। एसटी, एससी और महिलाओं के लिए अलग अलग पुलिस कंपनी बनाई जाएगी। कंपनी बनाने के लिए मुख्यालय ने पुलिस अधीक्षकों और कमांडेंट से जानकारी मांगी है। इन अलग अलग 3 पुलिस कंपनियों के लिए पुलिस मुख्यालय ने बालाघाट, मंडला के एसपी और कमांडेंट को चिट्ठी लिखी है। इसमें जिले की कुल जनसंख्या, SC/ST वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत, स्वीकृत उपलब्ध बल, ST/SC वर्ग के बल की जानकारी मांगी गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में डायमंड प्रोजेक्ट का विरोध बढ़ गया है। बक्सवाहा के इस प्रोजेक्ट के लिए हजारों पेड़ काटे जाने हैं, जिन्हें पर्यावरण प्रेमी किसी भी कीमत पर बचाना चाहते हैं। पर्यावरण प्रेमी पहले भी इन पेड़ों को बचाने के लिए अड़ गए थे और सालों काम करने के बाद कंपनी को वापस जाना पड़ा था। गौरतलब है कि बक्सवाहा में देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 3.42 करोड़ कैरेट के हीरे हैं, लेकिन इन हीरों को निकालने के लिए 382.131 हेक्टेयर जंगल यानी 2,15,875 पेड़ों को काटना पड़ेगा। ये पेड़ जैव विविधता से भरे हुए हैं। इनमें पीपल, सागौन, जामुन, बहेड़ा, तेंदू जैसे अनगिनत पेड़ हैं।
आज के रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। इसी तरह के अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को। धन्यवाद।